हेलो बेटा, कैसे हो? आइए देखते हैं हम आज MT16 टेस्ट नंबर 16। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज। तो देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की मैं बात करूं तो वेक्टर R हो जाएगा बेटा, ठीक ना, 3 - 2 I कैप प्लस 4 - 3 J कैप प्लस 5 - 5 K कैप। बेटा तो ये तो जीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया देखो, R इक्वल टू 3 - 2 1 बेटा, तो I कैप प्लस J कैप। क्या आ रहा है बेटा? I कैप प्लस J कैप। तो ऑप्शन आ गया अपना थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू वॉट। वॉट बेटा पावर की यूनिट होती है, किसकी होती है? पावर की। तो ऑप्शन फर्स्ट बेटा जूल पर सेकंड, तो हम अच्छे से जानते हैं P इक्वल टू W बटा T, तो जूल पर सेकंड आ गया बेटा। तो यह आंसर तो सही है। इसने नॉट इक्वल टू पूछा है, तो ये तो यूनिट होती है बेटा। सेकंड देखना एम्पियर वोल्ट, तो P इक्वल टू VI भी होता है बेटा, तो ये वोल्ट इंटू मीटर एम्पियर आ गया। तो ये ऑप्शन भी अपना सही है बेटा वैसे तो, एम्पियर इंटू वोल्ट। थर्ड देखना बेटा एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, तो P इक्वल टू आ गया बेटा I स्क्वायर R। I को क्या लिखते हैं? एम्पियर, तो एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम R, ठीक है बेटा। तो ये ऑप्शन भी अपना सही है, एम्पियर पर वोल्ट, मतलब P इक्वल टू I/V। बेटा ये कोई नहीं होता है, ठीक है ना। तो अपना इज नॉट इक्वल टू बेटा एम्पियर पर वोल्ट के इक्वल नहीं होगा, बाकी सभी के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन मूव 30 मीटर नॉर्थ। 30 मीटर नॉर्थ का मतलब हो गया बेटा 30 J कैप, एंड देन 20 मीटर ईस्ट। ईस्ट का मतलब हो गया बेटा 20 I कैप, सहमत हो। एंड फाइनली 30√2 इन साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब होगा बेटा ये साउथ है, ये वेस्ट है, और इधर आ रहा है 30√2, एंगल है 45 डिग्री, बीचों बीच आ रहा है। तो यहां से देखना बेटा, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक इधर आएगा, तो इसको लिखोगे तुम x3 - 30 I कैप - 30 J कैप, और ये है बेटा मान लो x2 और ये बेटा x1। तो देखो बेटा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3। तो यहां से आ जाएगा बेटा x1 देखना 30 J कैप प्लस 20 I कैप - 30 I कैप - 30 J कैप। 30 से 30 बेटा कैंसिल हो गए, और आंसर आएगा देखना 20 I कैप - 30 I कैप, तो ये आंसर है बेटा -10 I कैप। I कैप बेटा इधर होता है, तो -I इधर होता है वेस्ट की तरफ, तो क्या लिखोगे आप? 10 मीटर अलोंग वेस्ट, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए साइक्लिस्ट रन्स अराउंड ए कर्व एट 15 miles per hour. If the turns at double the speed, the tendency to overturn is। देखो बेटा 15 miles पर, तो टेंडेंसी टू ओवरटर्न फोर्स होता है बेटा mv²/r, तो F प्रपोर्शनल होगा बेटा v², और तुम स्पीड को यदि डबल कर दोगे तो फोर्स मुझे 4 गुना करना पड़ेगा बेटा। कितना करना पड़ेगा? 4 गुना। तो मैं कह दूंगा कि क्वार्टर हो गया बेटा, क्वाड्रपल फोर्स 4 गुना बढ़ गया है, तो ऑप्शन आ गया बेटा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्फीयर इज सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड ऑफ लेंथ L, व्हाट मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हैज टू बी इम्पार्टेड द बॉल ऑफ टू बी रीच द हाईएस्ट ऑफ द सुपरपोजिशन। एक सिस्टम बेटा इस तरह से यहाँ पे हिंज है और मुझे यहाँ तक पहुँचाना है, तो देखो यहाँ पे मैं देखूँ इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और यहाँ पे जाके ये चला जाए, तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूँ बेटा। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये वाला सेकंड पॉइंट। तो देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, रेफरेंस पॉइंट मान लो। अब सारी की सारी काइनेटिक पोटेंशियल में बदल जाएगी, तो वहाँ पे बेटा काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल होगी मेरी mgl। बेटा m से m गया तो v आ गया मेरा √2gl। कितना आ रहा है? √2gl। ऑप्शन बेटा सेकंड आ गया, फोर्थ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी इज। बेटा इनर्शिया का कारण हम जानते हैं कि वो चेंजेस का अपोज करता है। तो अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट, अनेबल चेंज बाय द इटसेल्फ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड ए यूनिफॉर्म लीनियर मोमेंटम। बेटा ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सबसे सही है, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि वो यदि रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, चल रहा है तो वो चलता रहेगा, ठीक है ना बेटा, और इसकी डायरेक्शन भी नहीं बदलेगी, इसको अपोज करता है बेटा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लॉक वेयर W इज हैंड अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल बाय अप्लाइंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स F। बेटा एक वर्टिकल वॉल पे एक बॉल है जिस पे मैंने हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगाया और इसका वेट है बेटा W नीचे की ओर। द मिनिमम वैल्यू ऑफ F नीडेड टू होल्ड द ब्लॉक इज। F की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये होल्ड पे रहे। तो हम जानते हैं बेटा इस पे फ्रिक्शन लगेगा, ये म्यू है, तो म्यू है तो फ्रिक्शन फोर्स बेटा ऊपर आएगा Fs, और हम जानते हैं ये होल्ड पे रहे तो Fs इक्वल या ग्रेटर हो बेटा W के। Fs की जगह में म्यू इंटू n की जगह बेटा F आ गया, ग्रेटर देन इक्वल हो W के। हालांकि हम जानते हैं बेटा म्यू की वैल्यू 1 से कम होती है, तो म्यू की वैल्यू 1 से कम होती है तो F की वैल्यू मुझे W से ज़्यादा करनी ही पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, F ग्रेटर देन W, तो ग्रेटर देन W हो गया बेटा, तो ऑप्शन थर्ड आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए मैन पुशेज ए वॉल एंड फेल टू डिस्प्लेस इट, ही डज। बेटा डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो हम जानते हैं वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो, तो नो वर्क एट ऑल हो जाएगा बेटा, सहमत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइट एंड ए हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटा विच हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। बेटा मोमेंटम इक्वल है, और जब मोमेंटम इक्वल हो तो हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं बेटा p²/2m। p² कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया बेटा मास के, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी बेटा, जिसका मास कम होगा, तो लाइटर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, सहमत हो बेटा। और यदि कभी वेलोसिटी आ जाए बेटा, मोमेंटम सेम ना देके वेलोसिटी सेम दे दे, तब तुम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² लिखोगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास आएगा, लेकिन ये कब, जब वेलोसिटी सेम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ए व्हील ऑफ मास 10 kg हैज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 160 kg पर मीटर स्क्वायर अबाउट इट्स ओवन एक्सिस, द रेडियस ऑफ जायरेशन विल बी। बेटा रेडियस ऑफ जायरेशन I इक्वल टू mk² होती है, I आ गया बेटा 160 इक्वल टू m है मेरा 10 इंटू k², 0 से 0 गया तो k आ गया बेटा 4 मीटर। कितना आ गया है, 4 मीटर, तो आंसर आएगा बेटा 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 2 point masses of 0.3 kg and 0.7 kg are fixed at the ends of a rod of length 1.4 meter and of the negligible mass. The rod is set rotating about axis perpendicular to its own length with a uniform angular speed. The point on the rod through which the axis should pass in order that the work required of rotation of the rod is minimum. मुझे सबसे मिनिमम वर्क डन करने पड़े, और बेटा मिनिमम से मिनिमम वर्क डन तब करना पड़ेगा जब तुम रोटेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट से करोगे। कहाँ से करोगे बेटा, सेंटर ऑफ मास से। तो मैं सेंटर ऑफ मास निकालना है, मोटी मोटी बात ये है। तो बेटा सेंटर ऑफ मास देखना बेटा, ये है तुम्हारा 0.3, ये है 0.7, और इनके बीच की डिस्टेंस बेटा 1.4 मीटर। कितना है, 1.4 मीटर। तो यहाँ से देखना सेंटर ऑफ मास निकालूँ तो मैं निकालूंगा एक्सियोम 0.3 इंटू 0 प्लस 0.7 इंटू 1.4 डिवाइड बाई 0.3 प्लस 0.7, तो XCOM आ गया बेटा 0.7 इंटू 1.4 बटा 1, तो ये बेटा 0.98 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0.98। तो 0.98 हम कहेंगे कि 0.3 kg वाली मास से 0.98 डिस्टेंस में बेटा हम वर्क डन करेंगे, या फिर मैं इधर से ये डिस्टेंस लूँगा तो बेटा 1.4 माइनस 0.98, ठीक है ना बेटा, ये भी आप निकाल सकते हो। तो कौन सा है बेटा, 0.98 फ्रॉम मास ऑफ 0.3 kg। सहमत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विद ए यूनिफॉर्म स्पीड v. If the gravitational force suddenly disappear, the satellite will।
ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा सडनली, अब देखो हमें F इक्वल टू पता है mv²/r हो रहा है, और ये सैटेलाइट इस तरह से बेटा रोटेट हो रहा है v है। तो देखो यदि ग्रेविटेशनल फोर्स यदि रिमूव कर देते हैं तो ये मेरा अट्रैक्शन फोर्स हट जाएगा, और अट्रैक्शन फोर्स हट जाएगा तो बेटा ये वाला सैटेलाइट सीधा टेंजेंशियली ऊपर की ओर चला जाएगा ड्यू टू इनर्शिया के कारण। तो मैं कहूँगा कंटिन्यू टू मूव विथ वेलोसिटी v अलोंग द ऑर्बिटल, ये गलत हो गया बेटा, मूव विथ वेलोसिटी v टेंजेंशियल टू द ओरिजिनल ऑर्बिट, ये स्टेटमेंट सही है बेटा, टेंजेंशियली वो ऊपर की ओर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको घुमा रहा था कौन बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो डिसअपियर हो जाएगा। तो ऑप्शन आया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम और ए फ्रीली मूविंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब बेटा जी इफेक्टिव तुम्हारा 0 हो गया है, कितना हो गया है 0। टाइम पीरियड होता है 2π√L/g, और ये g कितना हो गया बेटा 0, तो टाइम पीरियड हो गया मेरा 1/0 मतलब इन्फानाइट, कितना हो गया है इन्फानाइट, नॉट डिफाइंड, इन्फानाइट बेटा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड ए कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर एन आइडियल गैस आर Cp and Cv एंड इट्स एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल इलास्टिसिटीज, ये मॉडुलस इलास्टिसिटी बेटा आर E∅ एंड E∠θ रेस्पेक्टली। E∅ तो किसका है मुझे, एडियाबेटिक का, और ये थीटा बेटा। तो हम अच्छे से जानते हैं जो इलास्टिसिटी होता है या बल्क मॉडुलस होता है वो होता है बेटा एडियाबेटिक के लिए गामा पी, और मेरा आइसोथर्मल के लिए होता है पी, पी से पी गया बेटा गामा आ गया, और गामा को हम अच्छे से जानते हैं Cp/Cv होता है, कितना होता है Cp/Cv, तो बेटा ऑप्शन आएगा मेरा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, बेटा सरफेस टेंशन होता है वो होता है कि लिक्विड के सरफेस का फिनोमिना, और वो मेरा कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हो जाता है। कौन सा होता है बेटा, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स होता है दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इन्वर्टेड बेल lying at the bottom of a lake 47.6 meter deep as 50 centimeter cube of air trapped in it. The bell is brought to the surface of the lake. The volume of the trapped air will be, अच्छा वॉल्यूम निकालना है जब वो बाहर आ जाएगा बेटा। तो हम अच्छे से जानते हैं ये प्रोसेस मेरा आइसोथर्मल होता है, और आइसोथर्मल होता है बेटा P1V1 इक्वल टू P2V2। अब P1 को बेटा हम क्या लिखेंगे, P0 प्लस ρgh। P0 बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इनटू वॉल्यूम V1। बेटा वॉल्यूम वो होगा जो लिक्विड के अंदर है, और लिक्विड के अंदर जो होता है ना वो हमारा कौन सा होगा बेटा, तो ये वॉल्यूम भी V लिख देते हैं बेटा इक्वल टू P2 P0 इंटू V1, समझ तो बेटा। तो यहाँ से देखना, अब मैं P0 को कॉमन ले लेता हूँ, तो P0 1 प्लस ρgh/V इंटू V इक्वल टू P0 इंटू, ये मुझे निकालना है V1, P0 से P0 गया बेटा। तो अब डाटा रखना 1 प्लस रो बेटा आएगा कितना, लाइंग एट द बॉटम ऑफ ए लेक, लेक का बेटा, और लेक का आएगा मेरा 1, मैं सीजीएस में रख देता हूँ सारा डाटा। जी आ जाएगा बेटा 1000, एच आ जाएगा 47.6 डिवाइड बाई ये वाला वॉल्यूम बेटा, सॉरी यहाँ पे P0 आएगा, कितना आएगा P0, और P0 बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और एटमॉस्फेयर कितना होता है मेरा देखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 70, तो 70 इंटू Hg होता है बेटा 13.6 इंटू 1000 इंटू V, और V आ गया बेटा 50 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू V1। यहाँ से देखना 1000 से 1000 गया, ये जाएगा बेटा 3.5 से, कितना 3.5 से, तो 1 प्लस 350 डिवाइड बाई 70 इंटू 50 इक्वल टू V1 बेटा, ये आ जाएगा मेरा 5, तो V1 आ गया बेटा 6 इंटू 50, और ये आ गया 300 सेंटीमीटर क्यूब, कितना आ रहा है बेटा 300 सेंटीमीटर क्यूब, तो ऑप्शन आएगा बेटा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा,
ए हेमिस्फेरिकल बाउल जस्ट फ्लोट विदाउट सिंकिंग इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1.2 into 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. इफ आउटर डायमीटर and the density of the bowl are 1 meter and 2 into 10 की पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब रेस्पेक्टली, देन द इनर डायमीटर ऑफ द बाउल विल बी. देखो बेटा, इनर डायमीटर को मैं स्मॉल डी लिख देता हूँ और जो मेरा आउटर डायमीटर इसको मैं कैपिटल डी लिख देता हूँ. सहमत हो? और मैं लिखता हूँ बेटा एफ बी इक्वल टू एम जी. ये जस्ट फ्लोट करता हूँ, इसका मतलब इसके एम जी को किसने बैलेंस किया? बाइंसी फोर्स ने. अब बाइंसी में बेटा हम एफ बी को लिखेंगे रो लिक्विड वॉल्यूम. बेटा डिस्प्लेस करती है और जो बॉडी डिस्प्लेस करेगी वो अपने आउटर डायमीटर के कारण करेगी. तो एक बार के लिए तो वी डैश इंटू जी इक्वल टू बेटा एम जी के लिए मैं सिग्मा इंटू ई इंटू जी जी रो एल वी डैश 4/3 पाई डी बाई 2 का क्यूब. बेटा आउटर डायमीटर आएगा, ठीक ना. डी बाई 2 क्यों? रेडियस का डिफरेंस. यहाँ पे देखना बेटा सिग्मा 4/3 पाई डी बाई 2 का क्यूब माइनस डी बाई 2 का क्यूब. 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा बेटा. तो रो एल इंटू डी क्यूब बाई 8 इक्वल टू सिग्मा इंटू 1/8 डी क्यूब माइनस डी क्यूब. 8 से बेटा 8 डाटा 1.2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू डी क्यूब इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू है बेटा 2 इंटू 10 की पावर 4 डी क्यूब माइनस इनर रेडियस देखो बेटा कितनी है 1 मीटर. तो ये तो डायमीटर है 1 मीटर, तो रेडियस आ जाएगी मेरा 1/2 का क्यूब. बेटा यहाँ से हम जब सोल्व करेंगे तो देखना 10 की पावर 3 से ये 10 कट जाएगा, 20 आ गया. तो मैं लिखूंगा 1.2 डी क्यूब इक्वल टू 20 डी क्यूब माइनस 1/8. और जब हम यहाँ से बेटा डायमीटर को सोल्व करेंगे तो डायमीटर की वैल्यू आएगी मेरी 0.979, जिसको हम लगभग 0.98 मीटर लिख सकते हैं. 0.98 मीटर बेटा. तो यह ऑप्शन आएगा अपना थर्ड वाला. कौन सा आएगा बेटा? देखो बेटा, द अपरेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड व्हेन हीटेड इन ए कॉपर वेसल इज C एंड व्हेन हीटेड इन सिल्वर वेसल इज S. इफ A इज द लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ कॉपर, देन द लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सिल्वर इज. देखो बेटा, हम अच्छे से जानते हैं जब गामा रियल ये होता है बेटा गामा अपरेंट प्लस गामा विसेल. सहमत हो बेटा? तो ये गामा रियल दोनों को बराबर रहेगा बेटा. तो हम क्या लिखेंगे? देखो गामा अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ C है बेटा. किसका है ये? कॉपर का. तो मैं पहले कॉपर के लिए लिखूं तो ये C प्लस इफ A इज द लीनियर कोफिशिएंट ऑफ कॉपर बेटा A. तो मैं गामा को कितना लिखता हूँ 3A. कितना आएगा ये? 3A आएगा बेटा. 3A इक्वल टू बेटा गामा अपरेंट मेरा सिल्वर का कितना है? S. कितना है? S. ये S आ जाएगा प्लस रिसेल का कितना आएगा बेटा सिल्वर का? वो तो मुझे निकालना है. तो मैं लिख दूंगा 3 इंटू एल्फा सिल्वर. समझ बेटा? लीनियर ही पूछा है तो मैं एल्फा ही लिखूंगा इसको, और ये भी लीनियर दिया था. तो देखना बेटा C प्लस 3A माइनस S इक्वल टू 3 एल्फा सिल्वर. तो एल्फा सिल्वर आ गया C प्लस 3A माइनस S बटा 3. तो कितना आ रहा है बेटा? C प्लस 3A माइनस S बटा 3. तो ऑप्शन आएगा अपना सेकेंड. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन. एवरी गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस. एक बेटा रियल गैस को हम आइडियल गैस में कैसे बिहेव कर सकते हैं? तो मैं उसका टेम्परेचर को बढ़ा सकता हूं और प्रेशर या डेंसिटी को कम कर सकता हूं. तो बेटा मैं उसको रियल गैस से आइडियल गैस में कन्वर्ट कर सकता हूं. तो ये ध्यान रखना बेटा, ऑप्शन फर्स्ट आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. एट ए सर्टेन टेम्परेचर द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ O2 इज 400 मीटर पर सेकेंड. एट द सेम टेम्परेचर द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ H2 मॉलिक्यूल विल बी. देखो बेटा टेम्परेचर मेरा सेम है, और टेम्परेचर मेरा सेम है तो वैसे तो हम V RMS लिखते हैं बेटा
3RT/mW। तो टेम्परेचर सेम है, ये सारा सेम हो गया बेटा, तो VRMS आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल MW का रूट। तो देखो बेटा इनिशियली O2 का 400 है, तो 400 O2 का बेटा 32 आ गया। यहाँ पे देखना H2 का मुझे निकालना है, H2 का होता है बेटा यहाँ पे 2, ये आ गया 16 का रूट होता है बेटा 1/4, तो V हो गया 400 × 4, कितना आएगा बेटा 1600 मीटर पर सेकेंड। तो कितना है बेटा 1600 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन थर्ड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्रॉम A to B स्टेट द हीट रिक्वायर्ड Q एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज, वर्क डन बाय द सिस्टम है बेटा W, हीट रिक्वायर्ड Q है, तो इंटरनल एनर्जी हम अच्छे से जानते हैं Q इक्वल टू U प्लस W होता है बेटा, Q भी पॉजिटिव बेटा, W भी पॉजिटिव है, तो U इक्वल टू आ जाएगा मेरा Q माइनस W, तो ऑप्शन आएगा बेटा सेकेंड Q माइनस W। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल का मतलब हो गया बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीजेज। हम जानते हैं जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो इंटरनल एनर्जी डेल्टा U हो जाता है बेटा 0, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीजेज नहीं बेटा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीजेज नहीं होगी, इंटरनल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड, ऑप्शन थर्ड आ जाएगा बेटा, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट और पार्शियली कंडक्ट्स हीट, स्टिल वैक्यूम इज टू बी प्लेस बिटवीन द वॉल्स ऑफ द थर्मल फ्लास्क बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि हम कह सकते हैं कन्वेंशन मेथड में एयर की ज़रूरत होती है, हीट कैन फ्लो थ्रो एयर, तो बेटा ये ऑप्शन थर्ड दिख रहा है, बाई कन्वेंशन हीट कैन फ्लो थ्रो एयर बेटा, ठीक है ना, तो ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्पलीट्यूड एंड द पीरियोडिक टाइम ऑफ SSM आर 5 सेंटीमीटर 6 सेकेंड रेस्पेक्टिवली एट द डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मीन पोजिशन, द फेज विल बी, बेटा हम ये फेजर से कर लेते हैं इसको, तो देखना इसकी ये डिस्टेंस है बेटा 5 सेंटीमीटर और मैं कितने डिस्टेंस पे हूँ 2.5 सेंटीमीटर, तो ये है बेटा 2.5 सेंटीमीटर, ये मुझे थीटा निकालना है, तो तुम अच्छे जाते हो ये 2.5 है तो ये भी मेरा 2.5 ही है, तो बेटा साइन आएगा कोस आएगा, साइन आएगा बेटा, तो साइन थीटा इक्वल टू 2.5/5 बेटा 1/2 आ गया, तो थीटा मेरा 30 डिग्री या π/6 आ गया, तो इनिशियल फेज कितना आ गया बेटा π/6, तो ऑप्शन आएगा ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम इज एग्जीक्यूटिंग SSM अबाउट ए पॉइंट विथ एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर, इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी विल बी 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट ए डिस्टेंस। देखना बेटा 5 ग्राम एग्जीक्यूटिंग SSM अबाउट ए पॉइंट विथ एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर, इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी V मैक्सिमम हम जानते हैं बेटा A ओमेगा होती है, तो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 ये बेटा ये 100 है, कितना ये 100 है, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड इक्वल टू A बेटा 10 सेंटीमीटर इंटू ओमेगा, 10 से 10 गया, तो बेटा ओमेगा आ गया मेरा 10 रेडियन पर सेकेंड, सही तो बेटा। अब वेलोसिटी पूछती है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड कहाँ होगी, तो हम जानते हैं बेटा जो वेलोसिटी होती है वो होती है ओमेगा A² माइनस x², तो V की जगह आएगी बेटा 50 इक्वल टू ओमेगा की जगह 10, A² हो गया बेटा 10, कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस x², बेटा देखना ये 0 से 0 गया, स्क्वायर कर दो बेटा दोनों तरफ, तो 25 इक्वल टू 100 माइनस x², तो बेटा यहाँ से x² आ जाएगा 100 माइनस 25, तो बेटा जो x² 100 माइनस 25 कितना होता है 75, तो x आ गया बेटा 75, x आ गया बेटा 5√3 सेंटीमीटर आएगा, 5√3 सेंटीमीटर, तो मैं कहूँगा 5√3 ऑप्शन थर्ड बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक एंड ऑडिबल वेव ट्रेवल थ्रू ए मीडियम विद स्पीड VU, V1 एंड VA रेस्पेक्टिवली, देन
बेटा ये जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड बदलती है, लेकिन बेटा ये अल्ट्रासोनिक इंफ्रारेड ये एडिबल है, तो इनमें कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता बेटा चेंज इन स्पीड का। तो मैं कह सकता हूँ VU VI VAR नियरली इक्वल। तो फर्स्ट आ जाएगा। ए ट्रेवलिंग वेव पासेज ए पॉइंट ऑब्जर्वेशन एट दिस पॉइंट, द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव क्रिएट इज, सक्सेसिव क्रिएट का मतलब बेटा डेल फाई हो गया मेरा 2 पाई, द वेवलेंथ इज 5 मीटर। तो देखना बेटा वेवलेंथ को हम लिखता हूँ डेल फाई अपॉन 2 पाई इक्वल टू डेल एक्स अपॉन लैम्डा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से देखना, हालांकि मुझे 0.2 सेकेंड दे रखी है, तो मैं अभी तो इससे नहीं निकाल सकता। एक टाइम डिफरेंस का और होता है डेल्टा टी अपॉन टी। तो देखो बेटा एक चीज़ करता हूँ, डेल फाई को 2 पाई बटा 2 पाई इक्वल टू डेल्टा टी मुझे दिया हुआ बेटा 0.2 बटा टी आ गया। तो टी कितना आ गया 0.2। तो बेटा फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई 1 बटा 0.2, 1.02 का मतलब 5 हर्ट्ज आ गई है बेटा। कितनी आ गई है 5 हर्ट्ज। तो फ्रिक्वेंसी आ गई मेरी 5 हर्ट्ज। तो ऑप्शन 20 सेकेंड सही है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 2 चार्जेस प्लस 1 माइक्रोकुलाम एंड 5 माइक्रोकुलाम, द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी। देखो बेटा ये प्लस का 1 माइक्रोकुलाम है, ये प्लस का 5 माइक्रोकुलाम है। तुम्हें पता है ये जितना इस पर फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स बेटा ये लगाएगा। मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है, डायरेक्शन वाइज अपोजिट होता है। तो मैं बात करूँ तो बेटा इसमें फोर्स का मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा तो 1:1 होगा इसका। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 स्मॉल स्फीयर इज कैरिंग ए चार्ज Q are placed r मीटर अपार्ट, इफ वन ऑफ द स्फीयर इज टेकन अराउंड द अदर वन इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस। एक चार्ज के रेस्पेक्ट बेटा दूसरा चार्ज सर्कुलर पाथ यदि कर रहा है तो हम अच्छे से जानते हैं कि फोर्स लगेगा बेटा इधर और डिस्प्लेसमेंट होगा इधर। तो मैं जानता हूं कि W इक्वल टू F.x होता है, जिसको लिख सकते हो W इक्वल टू Fx cos थीटा, और यहाँ पे थीटा मेरा 90 डिग्री होगा तो वर्कडन मेरा 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 0। तो वर्कडन हमेशा 0 का बेटा, ऑप्शन 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज डिवाइडेड इन 10 इक्वल पार्ट्स। बेटा यदि हम जानते हैं R इक्वल टू रो L बाई A होता है, समझ तो बेटा। यदि मैं लेंथ एक वायर को 10 हिस्सों में बांट दूंगा तो लेंथ उसकी 10 टाइम्स कम हो जाएगी, तो मेरा रेजिस्टेंस 10 गुना कम हो जाएगा, मतलब R/10 हो जाएगा। दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और यदि मैं पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूँ तो हम जानते हैं कि R इक्विवेलेंट जो होता है बेटा वो R/N हो जाता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सच कनेक्शन विल बी, तो R इक्विवेलेंट पूछा है मुझे। तो देखना बेटा पहले एक वायर L लेंथ का था तो उसकी रेजिस्टेंस R थी, 10 हिस्सों में बांटा तो उसका हो गया बेटा R/10। फिर पैरेलल और जोड़ दिया कितने में 10 में, तो 10 और हो गया बेटा, तो ये हो गया R/100। तो ये हो रहा है बेटा 0.01 R। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन आएगा बेटा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A cell of EMF 1.5 volt having a finite internal resistance is connected to a load resistance of 2 ohm. For maximum power transfer, the internal resistance of the cell should be। बेटा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए हम हमेशा ध्यान रखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, तभी बेटा ये पॉसिबल है। सहमत हो बेटा? तो तुम्हारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी कितना होगा 2 ओम ही होगा बेटा, तो ऑप्शन 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स, वन ऑफ 200 वोल्ट 40 वोट एंड द अदर 200 वोल्ट 100 वोट आर कनेक्टेड इन हाउस वायरिंग सर्किट। हाउस वायरिंग सर्किट में बेटा हम पैरेलल कनेक्शन लेते हैं, कौन सा? और पैरेलल कनेक्शन में हम जानते हैं कि वोल्टेज सेम होता है। ठीक है बेटा, तो अब देखो क्या पूछा है इन्होंने, दे आर इक्वल करंट थ्रू देम, द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इन बोथ बल्ब्स आर सेम, द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ 40 वोट बल्ब इज मोर देन। अच्छा रेजिस्टेंस पूछा है और करंट पूछा है, तो हमें पता है वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम है, पावर अलग अलग है बेटा, तो करंट भी अलग अलग होगा क्योंकि P इक्वल टू VI हो जाएगा। तो V सेम है लेकिन मुझे पता है पावर दोनों की अलग अलग है, तो I भी अलग अलग होगा। हाँ मैं ये कह सकता हूँ बेटा P इक्वल टू V² बाई R। ठीक है बेटा, तो V तो सेम है, तो
P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया बेटा। इसका मतलब ये हो गया जिसकी पावर कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी पावर कम होगी बेटा। तो पावर कम किसकी है? 40 वोट, ये 100 वोट है, 40 वोट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा बेटा। तो देखना ऑप्शन तुम्हारा द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ 40 वोट बल्ब इज मोर देन, बेटा ये ऑप्शन सही है। द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट 100 वोट बल्ब इज मोर देन, ये गलत हो जाएगा। तो जिसकी पावर कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन बेटा थर्ड आएगा। In a copper rod carries a direct current, the magnetic field associated with current will be, बेटा जब यदि ये कॉपर रोड में करंट जाएगा तो ओनली इनसाइड द रोड, ओनली आउटसाइड द रोड, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड तो बोथ इनसाइड और आउटसाइड दोनों ही तरफ होती है, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ एन एक्सेल पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम। शॉर्ट बार मैग्नेट एक्सेल पॉइंट पे बेटा, एक्सेल पॉइंट पे हम जानते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। तो बेटा ये 2 से 2 कट जाएगा। तो अब देखना ये डिस्टेंस इन्होंने d दिया r के बजाय, तो मैं लिखूंगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई m अपॉन d क्यूब। तो बेटा कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ऑप्शन थर्ड आ रहा है। कौन सा आ रहा है बेटा? थर्ड। फोर्थ में बेटा d स्क्वायर है जो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपना आंसर आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस चार्ज इन ए कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। इंड्यूस चार्ज बेटा, इंड्यूस जो चार्ज होता है वो होता है बेटा डेल्टा फाई अपॉन आर या फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल बाई आर बेटा। तो चेंज इन फ्लक्स के बराबर होता है बेटा। रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। इंडिपेंडेंट पूछा है तो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एसी सर्किट V एंड I आर गिवन बाई, ये तुम्हारा V भी है 100 साइन, ये 100 साइन मिली एम्पियर बेटा, ये ध्यान रखना। तो पावर हो जाती है मेरे V RMS I RMS कॉस डेल्टा फाई। तो V RMS आ गया बेटा 100 बाई रूट 2 इंटू I RMS आ गया बेटा 100 बाई रूट 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू कोस डेल्टा फाई। डेल्टा फाई आ गया बेटा पाई बाई 3, तो कोस पाई बाई 3, 10 की पावर 3 से बेटा ये मैं काट सकता हूँ। तो 10 बाई 2 कोस पाई बाई 3 बेटा 1/2 होता है। तो ये आ गया बेटा 5, तो 5/2 आ गया 2.5 एम्पियर। कितना आ गया? 2.5 एम्पियर। तो ऑप्शन आ रहा है बेटा थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विद द पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग वेलोसिटी v इज लैम्डा इक्वल टू होता है बेटा h अपॉन mv। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? फर्स्ट, इन द nth ऑर्बिट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस 13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन एटम, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट। बेटा फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, तो n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है बेटा। तो यहाँ पे देखना माइनस 13.6 n स्क्वायर, n को बेटा 1 रखूँ तो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 13.6 डिवाइड बाई n को बेटा 2 रखूँ तो 13.6 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 आ गया बेटा, और ये 4 आता है माइनस 3.4। एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी? तो बेटा वो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी मेरी माइनस 13.6, मैं इसको ये लिखता हूँ बेटा माइनस 3.4 माइनस 13.6, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये एनर्जी आएगी बेटा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आएगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा, ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉजिक गेट्स। ये ट्रूथ टेबल बेटा कौन से लॉजिक गेट की है? तो देखो 0 0 0 आता है, 0 1 1 आता है, 1 0 1 आता है, 1 1 1 आता है बेटा। ये तो मेरी और गेट की है। किसकी है ये? और गेट की ट्रूथ टेबल है, तो और गेट ऑप्शन आ जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स मिरर सो दैट वाट एवर बाई द एंगल इंसिडेंट द इंसिडेंट रे विल बी रिफ्लेक्टेड बाई फ्रॉम द टू पैरेलल टू ईच अदर। मतलब बेटा जिस रेस जितने एंगल से आई उतने एंगल से वापस चली गई है। तो डेविएशन हो गया मेरा 180 डिग्री। तो देखो बेटा डेविएशन इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा होता है, समझ तो बेटा। तो यहाँ से देखना डेविएशन हो गया 180 डिग्री
इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा, तो 2 थीटा आ जाएगा बेटा 180 डिग्री, तो थीटा आ गया मेरा 90 डिग्री। तो दो प्लेन मिरर कैसे होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। तो ऑप्शन आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज। बेटा प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाती है, कॉन्वेक्स मिरर भी बनाता है, कॉनकेव मिरर भी बनाता है बेटा, समझ तो हम कह देंगे कि सभी के सभी बना रहे, तो ऑल द अबव कैन प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज। ऑप्शन बेटा डी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइगन्स कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेव्स अलाउ अस टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द थिकनेस इज ए ज्योमेट्रिकल मेथड टू फाइंड ए वेव फ्रंट। बेटा वेव फ्रंट निकालने के काम आता है हाइगन्स प्रिंसिपल, तो ऑप्शन सेकंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द 8 ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट शोन इन 2 वोट। बेटा इसके अक्रॉस 2 वोट है, 2 वोट है तो मैं वोल्टेज निकाल सकता हूँ, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 2 बेटा, तो वी स्क्वायर हो गया 16, तो V हो गया 4 वोल्टेज। 4 वोल्टेज का मतलब हो गया यहाँ पे यदि 4 वोल्टेज है तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे बेटा 4 वोल्टेज होगा तो यहाँ पे 0 होगा। तो यहाँ के अक्रॉस जो करंट आएगा I वो आ जाएगा बेटा I इक्वल टू 4 बटा 3 + 1 4 आर इक्वलेंट, तो 4 आ गया बेटा, तो 1 एम्पियर आ गया। कितना आ गया 1 एम्पियर। 3 ओम के अक्रॉस रजिस्टर पावर निकालिए, तो P इक्वल टू हो गया बेटा I स्क्वायर R, I स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू 3, कितना आ गया बेटा 3 वोट आ गया। कितनी पावर आ गई है 3 वॉट, तो बेटा ऑप्शन आएगा डी 3 वोट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क फंक्शन फॉर मेटल्स A, B and C आर रेस्पेक्टिवली 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन। द मेटल विच विल इमिट द फोटो इलेक्ट्रिक्स फॉर द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 4100। तो बेटा मैं यहाँ से एनर्जी निकाल लेता हूँ, तो ये एनर्जी आएगी मेरी ई इंसिडेंट वाली SC बाई लेमडा, और इसको मैं बेटा यदि एंगस्ट्रॉम में दिया होता है तो 12400 डिवाइड बाई 4100 एंगस्ट्रॉम लिखता हूँ, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा बेटा, तो ये कट जाएगा बेटा 3.01 समथिंग हो जाएगा। तो ई इंसिडेंट कितना आ गया 3.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इंसिडेंट एनर्जी कितनी है बेटा 3.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सहमत हो। तो विल इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कौन कौन फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, तो बेटा जिसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो वो इमिट करेगा। तो यहाँ पे देखो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इंसिडेंट एनर्जी, इसके वर्क फंक्शन बेटा 1.92 है एब का, तो ये करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये भी करेगा। इसका वर्क फंक्शन बेटा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको निकलने के लिए मुझे कम से कम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत है, लेकिन गिर कितनी रही बेटा 3.1, तो सी वाला नहीं करेगा। तो बेटा ए और बी दोनों करेंगे, तो ए एंड बी ऑप्शन सी आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टिकल ऑफ मास m ए चार्ज q विल टच द इन्फिनिटली लार्ज प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा इफ इट्स वेलोसिटी v मोर देन। तो देखो बेटा इसकी डेंसिटी सिग्मा है, हम अच्छे से जानते हैं। मान लो कि एक सीट है बेटा ये वाली जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो हम जानते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा सेम होता है हर जगह, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है। तो देखना यहाँ पे जैसे मैं कह दूँ कि ये डिस्टेंस पे x डिस्टेंस पे जाके मैंने कोई एक चार्ज ये लिया है बेटा, तो इस पर देखना हम क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सहमत हो। तो हम जानते हैं कि वर्कडन जो होता है बेटा होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। या मैं अच्छा बेटा इसको ये लिखता हूँ मैं कि वर्कडन होता है, वेट लगा देते हैं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया बेटा डेल्टा के ई। अब देखो इसको हम सोल्व करें तो बेटा देखो फोर्स कितना आएगा मेरा, फोर्स आ जाएगा W, फोर्स आ जाएगा क्यू ई, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, अच्छा ये चार्ज क्यू है बेटा, तो ये आ जाएगा क्यू इंटू कितना डिस्टेंस है बेटा x पे है, कितने पे है, तो मैं dx कर देता हूँ डिस्प्लेसमेंट, सहमत हूँ, क्योंकि फोर्स वेरी कर रहा है। लेकिन इसको इंटीग्रेट कर दूंगा बेटा 0 से लेके मैं d तक, कहाँ तक 0 से लेके चार्ज डेंसिटी वेलोसिटी इज मोर देन। तो देखो बेटा इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, और देखना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है कोस थीटा जाएगा बेटा, कोस थीटा 180 डिग्री आएगा, क्योंकि देखना फोर्स आएगा इधर
और पार्टिकल जाएगा उधर, सहमत है बेटा। तो यहाँ से हम लिखेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखो इस तरह से क्या आएगा बेटा, सिग्मा क्यू डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ से हाफ कट गया बेटा, तो ये जो क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा आपका, यह आ जाएगा बेटा वी स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा क्यू डी अपॉन एम एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा वी कितना आ गया, अंडर रूट लगा दूँ, सिग्मा क्यू डी अपॉन एम एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, ऑप्शन सिग्मा क्यू डी अपॉन एम एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन मूव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विद ए यूनिफॉर्म स्पीड v, इट्स प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड b एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज प्रोपोर्शनल टू। देखो बेटा रेडियस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ये प्रोड्यूस करता है। तो b हम अच्छे से जानते हैं, b इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 2r होता है बेटा। अब i को देख लेते हैं हम, तो i होता है बेटा मेरा e अपॉन टी, e अपॉन टी, तो e अपॉन 2 पाई r इंटू वी बेटा, इसको उठा के रख दो यहाँ पे। तो b इक्वल टू आ गया बेटा म्यू नोट अपॉन 2r, i को रखना बेटा, तो e v अपॉन 2 पाई r। तो ये हो गया बेटा म्यू नोट ई वी अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखेंगे बेटा r स्क्वायर जो आएगा म्यू नोट ई वी अपॉन 4 पाई b आएगा। तो r स्क्वायर प्रपोर्शनल बेटा v बाई डी, तो r होगा अंडर रूट v बाई कितना, रूट v बाई। तो ऑप्शन आ जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज पॉसिबल बिकॉज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज देन। बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारी बढ़नी चाहिए उसमें, तो डिक्रीज विथ मास नंबर एट हाई मास। डिवाइड करता हूँ तो बेटा 1 आवर के लिए कितना निकला जाएगा, तुम्हारा 30 डिग्री टोटल एंगल देखो ना कितना आएगा, ये टोटल कितना आएगा, आर तो 2a मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, 2a साइन थीटा बाई 2a एम्पलीट्यूड है बेटा 6 सेंटीमीटर, साइन थीटा बाई 2, साइन 240 बटा 2, साइन 120, और साइन 120 की वैल्यू थी बेटा √3/2, 2 से 2 गया, तो ये आ गया 6√3 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है बेटा, 6√3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आ रहा है सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी u, ऊपर की तरफ फेंका बेटा, इट क्रॉसेज ए पॉइंट इन इट जनरली एट हाइट एज ट्वाइस दैट आपको 1 सेकंड सोल्व करें। एक पॉइंट से आप ऊपर फेंको, ये ऐसे जाके वापस ऐसे हो जाएगा, पॉइंट इट्स एट जनरली एट हाइट ट्वाइस एट 1 सेकंड 7 सेकंड। एक हाइट पर उस पर 2 टाइम इंटरवल, तो t इक्वल टू 1 पे रहती है, एक t इक्वल टू ये जाते टाइम पे रहेगी, ये आते टाइम पे रहेगी। तो देखो ना यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकंड लगा है, तो यहाँ से यहाँ आने में वापस से 1 सेकंड लगेगा बेटा। तो इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी हो जाएगी, 8 सेकंड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8 सेकंड। t इक्वल टू मैं जानता हूँ बेटा 2u/g, तो यहाँ से 8 इक्वल टू 2 इंटू यू बटा 10, ये 4 होगा बेटा, तो u आ गया मेरा 40 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया, 40 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बेटा सेकेंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the current I in the inductance of a with time according to the plot shown in figure, which of the following is the current variation the voltage with time in the coil।
ई इक्वल टू होता है बेटा माइनस एल इंटू डी आई अपॉन डी टी। तो देखो करंट बेटा इस तरह से जा रहा है तो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, तो मैं इसका एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो डी आई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा मेरा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट हो गया बेटा, ठीक है। और वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज बेटा नेगेटिव हो जाएगा, तो देखना ये तो होगा नहीं बेटा, ये भी होगा नहीं, इन दोनों में से होगा कांस्टेंट। लेकिन देखना बेटा जैसे डी आई अपॉन डी टी मेरा पॉजिटिव है फिर माइनस आया तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव होने का मतलब बेटा ऑप्शन सेकंड हो रहा है, ये वाला नहीं होगा, ठीक है ना। तो मेरा v कांस्टेंट होना था तो ऑप्शन सेकंड और फोर्थ में से देखा, फिर मैंने देखा बेटा माइनस एल आएगा ये, तो इसके कारण नीचे की ओर नेगेटिव आएगा, ठीक है। और तुम देखो तो देखो t/4 पे आ रहा है तो ये t/4 पे होगा, फिर तुम देखोगे यहाँ से यहाँ तक देखना बेटा डी आई अपॉन डी टी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ये वाली चीज़ पॉजिटिव हो गई है, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन आएगा अपना सेकंड, ठीक है, ओके बेटा।